नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए फैक्ट के वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहादुर सैनिक के बारे में जिन्होंने अकेले 40 लुटेरों से सामना किया और जिसमें से 3 को उन्होंने मार डाला, 8 को घायल किया और बाकी लुटेरे डर के भाग गए। और साथ ही साथ उन्होंने एक 18 साल की लड़की का गैंगरेप होने से बचाया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये बहादुर सैनिक आखिर है कौन। दोस्तों, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम विष्णु श्रेष्ठ है और इनका जन्म 1975 पर्वत नेपाल में हुआ था और ये पेशे से गोरखा सैनिक हैं। दोस्तों, भारतीय गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होने के बाद से वे और उनका परिवार पोखरा चले गए। सितंबर 2010 में गोरखा सैनिक विष्णु श्रेष्ठ जी किसी काम से रांची से गोरखपुर जा रहे थे और वे मौर्य एक्सप्रेस हटिया गोरखपुर से यात्रा कर रहे थे और रास्ते में चित्तरंजन करके एक जगह है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहां पर 40 लुटेरों ने एक साथ उस ट्रेन पे हमला कर दिया और सारे लुटेरे बोगी के अंदर आ गए और सबका सामान छीनने लगे। और लुटेरे अपने साथ राइफल, चाकू, मतलब जितने तरह के हथियार होते हैं वो लोग हमेशा लेके चलते हैं। तो जैसे ही लुटेरे अंदर आए और उन्होंने सबको लूटना चालू किया, उस समय विष्णु श्रेष्ठ जी गहरे नींद में सो रहे थे और जब उनकी आंख खुली तब देखा कि सारे चीजें वो लोग लूट रहे हैं। विष्णु श्रेष्ठ जी के पास भी लुटेरे आए और उनको बोले कि आपके पास जितना भी सामान है आप मुझे दे दीजिए। तो विष्णु श्रेष्ठ जी ने सोचा कि मेरे पास जो सामान है अगर मैं उनको शांति पूर्वक दे दूंगा तो ये लोग सामान लेके चले जाएंगे और किसी के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब बुरा नहीं करेंगे। अगर वो बोलते कि नहीं मैं सामान नहीं दूंगा ऐसे वैसे, तो वो उनके साथ लड़ाई तो करते ही, लेकिन अगल बगल जितने लोग थे उन लोगों को भी वो लोग क्षति पहुंचा सकते थे। इसीलिए उन्होंने शांति का मार्ग चुना और उनके पास जितना भी सामान था उन्होंने उन लुटेरों को दे दिया, जैसे कि पर्स हो गया, घड़ी हो गया, कीमती सामान जो रहते हैं। और उसके बाद लुटेरे पूरे डब्बे को लूट लिया। लेकिन दोस्तों, विष्णु श्रेष्ठ जी ने सोचा कि शांति बना रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका सोचा हुआ गलत हुआ। लुटेरे कहाँ मानने वाले थे। लुटेरे जो थे उन्होंने सामान तो लूटा ही, लेकिन उनकी जो नजर थी एक लड़की के ऊपर पड़ी और लुटेरों का जो मन है ना बहुत ही खराब था। उन लोगों ने गैंगरेप करने की कोशिश किया और यह चीज देख के इस सैनिक से रहा नहीं गया। वो सैनिक जो सोच रहा था कि ये शांति पूर्वक चले जाएंगे, लेकिन वो लोग गए नहीं। फिर सैनिक को ये सब देख के अच्छा नहीं लगा। फिर उसने क्या किया कि उसने अपना खंजर निकाला। मतलब जो नेपाली सैनिक होते हैं ना उनके पास एक खंजर होता है, मतलब वो थोड़े चाकू से बड़ा होता है, ऐसे होता है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उसका नाम है खुकरी। उन्होंने वे निकाला और उससे उन्होंने हमला कर दिया। मतलब सोचो आप, ये एक अकेला सैनिक 40 लोगों पे हमला कर दिया, जिसमें से मतलब 3 जो थे ना वो लोग रेप करने की कोशिश कर रहे थे। उन तीनों को पकड़ा अपने कंधे पे, फिर पटका और पटकने के बाद से छोटे से चाकू से, मतलब कुकरी से वार कर दिया। वहां पर इस सैनिक ने 3 को मार डाला, 8 को घायल कर दिया। ये जो चीजें चल रही थी ना ये 20 मिनट के अंदर हुई। और आप सोच सकते हो अकेले सैनिक मतलब कितना उसके अंदर साहस था कि ये सारी चीजें कर रहा था। फिर क्या हुआ कि गलती से विष्णु श्रेष्ठ जी के हाथ से, मतलब उन्होंने ऐसा वार करने के लिए सोचा ना, उनके हाथ से खंजर गिर गया और जैसे ही गिरा उस खंजर को एक डाकू ने उठाया और ठीक इनके ऊपर हमला कर दिया और ये घायल हो गए। मतलब ये घायल होने के बाद से भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। फिर इन्होंने उस डाकू को पकड़ा और उसको पटक दिया और अपना जो भी हथियार था इन्होंने छीना। इनके पास ज्यादा हथियार नहीं थे, इनके पास मात्र एक खुकरी था और उसी खुकरी से इन्होंने लड़ाई कर लिया। फिर उन्होंने उससे छीना मारा और ये चीज देख के बाकी सारे लुटेरे डर गए कि मतलब एक अकेला सैनिक 3 को मार डाला, 8 को घायल कर दिया। बाकी जब लुटेरे डरे ना, उन्होंने ट्रेन छोड़ के ही भाग गए। दोस्तों, विष्णु श्रेष्ठ जी पूरी तरह से घायल हो गए थे क्योंकि 40 से भिड़ना कोई मामूली तो बात है नहीं, आप समझ सकते हो ना, ये आम आदमी नहीं कर सकता है। ये वे सैनिक थे, ऊपर से वे गोरखा सैनिक थे, कैसे अन्याय बर्दाश्त कर सकते थे। फिर क्या हुआ कि जो घायल थे ट्रेन में ही पड़े रहे, बाकी तो भाग निकले, 3 तो मर गए। फिर अगला स्टेशन आया और वहां पर पहले से मतलब किसी ने इन्फॉर्म कर दिया था पुलिस वगैरह को, तो सारे पुलिस आए थे। उसके बाद
मतलब पूरा जांच पड़ताल हुआ, जो घायल थे उनको पकड़ा गया, उसमें से 6-7 मतलब लुटेरे थे जो पकड़े गए थे, फिर उनसे पूछताछ हुई, फिर बाकी जितने भी गैंग वाले थे सब पकड़े गए और फिर इनको मतलब विष्णु श्रेष्ठ जी को हॉस्पिटल ले जाया गया। वे पूरे 2 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद ये ठीक हुए। और ये जो भी सारी चीजें हुई थी इनको कवर करने के लिए मतलब इंडिया, नेपाल प्लस इंडिया से बाहर के विदेश के भी न्यूज़पेपर वाले आए थे, सबने इस चीज को कवर किया। और आप बताइए कितनी बहादुरी का काम किया इन्होंने, सच में ये मतलब रियल हीरो है हमारे लिए। दोस्तों मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना था, ये जो एसी का डब्बा होता है शायद इसमें 76 वो होते हैं, सीट होते हैं, तो इतने डब्बे में मतलब इतने सीट में मात्र एक ही इंसान था जो लड़ सकता था, और क्या वहां पे कोई और मर्द नहीं था? मतलब सोचिए आप, 76 लोग कहाँ 40 कहाँ, अगर सारे लोग एक साथ मिलके हमला करते तो क्या लुटेरे लूट पाते? क्या ये चीज पॉसिबल था? बट किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, सारे लोग डरे पड़े थे, सिर्फ आंखों से देख रहे थे और ये अकेला सैनिक लड़ रहा था। मतलब ये चीज मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। सोचिए मतलब कितना बहादुरी का है, कितना मतलब क्या बोलूं, मुझे कुछ शब्द नहीं आ रहे हैं इनके बहादुरी में। 6 लुटेरे पकड़े गए और उनसे 10,470 रुपए नगद, 33 मोबाइल, 14 घड़ियां, कुछ जिंदा कारतूस, 2 राइफल और लैपटॉप, सिम कार्ड वगैरह वसूला गया और 7 खंजर बरामद किए गए। दोस्तों इस बहादुरी काम के लिए उन्हें कई तरह के अवार्ड मिले, जैसे कि सेना पदक है, ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया, और उत्तम जीवन रक्षा पदक भी मिला उनको सैल्यूट है दिल से। दोस्तों इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि ये 2 महीने तक हॉस्पिटल में रहे और इन्होंने अपने इंटरव्यू में इन सारी बातों का खुलासा किया। दोस्तों उन्होंने जिस लड़की की इज्जत बचाई थी उसके घर वाले बाद में विष्णु श्रेष्ठ जी को एक भारी इनाम दे रहे थे, बट विष्णु श्रेष्ठ जी ने इनाम लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये तो हमारा कर्तव्य था। और आप बताइए इस पे आपका क्या कहना है? अगर कोई और होता उनके जगह पे तो क्या ये रकम रख लेता वो? और विष्णु जी का जो जीवन है इसके ऊपर उन्होंने जो काम किया है इसके ऊपर हिमेश रेशमैया जो सिंगर है उन्होंने बोला है कि वो मूवी बनाएंगे, तो हमें इंतज़ार है ये मूवी जब भी बन के आए मैं देखने जाऊंगी थिएटर में, क्योंकि जो रियल लाइफ हीरो है मतलब अगर इसके ऊपर मूवी बन रही है तो सोचो कैसी मूवी बनेगी, मतलब कैसा सीन रहेगा। जब ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी ना तब मैं अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रही थी, मतलब मेरे रूह कांप रहे थे, एकदम रोए खड़े हो गए थे। मतलब ऐसा सिचुएशन आए तो कोई भी डर जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सच में दिल से अच्छा लगे तो ही हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।